हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12 चैप्टर की एक क्विक रिवीजन लेंगे, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को जो है एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एंटीबॉडीज़ है वो किससे बनी है। वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है किसी और से, अगर प्रोटीन भी वहाँ लिखा गया है तो आप उस पर पे क्लिक कर सकते हो, बट बेसिकली आपको ग्लाइकोप्रोटीन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये प्रोटीन्स वैसे तो 80 to 90% प्रोटीन है और जो 5 to 10% इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। और एंटीजन होता क्या है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग स्टिमुलेटिंग एजेंट होता है। और उसके साथ कौन से सेल हैं जो फैगोसाइटोसिस नहीं करते, तो नेचुरल किलर्स जो सेल हैं वो फैगोसाइटोसिस नहीं करते। तो कौन से करते हैं, मैक्रोफाज जो सेल हैं वो आपके फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी सेल्स। टी सेल्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बेसिकली हम बात करें अगर हेल्पर सेल की, तो जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो एज ए कमांडर यूज़ किए जाते हैं, जो टी साइटोटॉक्सिक या फिर टी किलर सेल्स को जाके कमांड करते हैं कि एंटीजन आ चुका है। और या फिर बी सेल्स को बोलते हैं कि आप भी जो बी सेल्स हैं, जो प्लाज्मा सेल है स्पेशली, उनको एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, थाइमस एंड बोन मैरो है। जहाँ थाइमस के अंदर जो टी सेल्स हैं वो मैच्योर होते हैं और बोन मैरो के अंदर बी सेल्स मैच्योर होते हैं। उसके बाद है एंटीबॉडी जो है वो एक सेक्रेटरी एंटीबॉडी है, तो आईजीए जो है वो सेक्रेटरी एंटीबॉडी है, इसलिए क्योंकि ये हमारे जो स्लाइवा है और टीयर्स वगैरह है जो सिक्रीशन है उसके अंदर ये पाए जाते हैं। उसके साथ है जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स है, उनका इंपॉर्टेंट रोल है फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये है कि वो एनगल्फ कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया कोई भी एंटीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर आया है। उसके साथ है इम्यून सिस्टम जो है रिटेन, वो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो आपकी मेमोरी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है जब आप वैक्सीनेशन करवाते हो। जब वो वैक्सीनेशन एज आ एजेंट आपके अंदर जाएगी, एंटीजन अंदर जाएगी और उसको एज ए मेमोरी वो याद कर लेगा, जिसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स बोला जाता है। उसके बाद है कि जो नंबर है पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रेजेंट इन जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडी वो 4 होती हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो है H2L2 है। 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। हैवी चेन का मतलब क्या है, इसमें जो अमाइनो एसिड है वो ज़्यादा है और लाइट चेन में अमाइनो एसिड बहुत कम होते हैं। उसके बाद है कोलोस्टेरम जो है, जो माँ अपने बच्चे को पहला दूध देती है, उसके अंदर जो सक्रीशन है कौन सी एंटीबॉडी की है मेमरी ग्लैंड से, तो वो है आईजीए की एंटीबॉडी की सक्रीशन है। और उसके साथ है एंटीबॉडी है क्या, ये एक मॉलिक्यूल है दैट स्पेसिफिक रिएक्ट विद द एंटीजन, किसी एंटीजन के साथ लड़ती है। एंड जो सर्जिकल रिमूव, अगर हम थाइमस को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दें तो जो न्यू बॉर्न बेबी है तो वो किस चीज़ में फेल हो जाएगा, वो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं जो मैच्योर होते हैं वो वहाँ पर जाकर लिम्फोसाइट्स जो है मैच्योर नहीं हो पाएंगे। उसके साथ है सब्सटेंस जो रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं ल्यूकोसाइट्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन जो है उनको बोला जाता है। एंड जो लाइजोसोम्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवा टीयर्स के अंदर, वो डिस्ट्रॉय करते हैं सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ऐसा नहीं कि सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके साथ है मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटोसिस वाइट ब्लड सेल जो है वो कौन कौन से हैं, वो आपको याद करने हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स है। अगर आप MN से भी याद रख सकते हो, M के बाद N आता है, उससे आप याद कर सकते हो। उसके साथ साथ है विच कौन से जो बैरियर अंडर है इनेट इम्यूनिटी में। इनेट इम्यूनिटी क्या मतलब है, यहाँ पे जो इम्यूनिटी हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। और अगर बात की जाए सलाइवा इन माउथ और टीयर्स जो है आई बिलोंगिंग, तो ये कहाँ, ये कौन से बैरियर में मिलती है, साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। इधर है जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं टी लिम्फोसाइट्स, तो टी स्टैंड फॉर थाइमस इसका नाम है। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी कैरी आउट बाय द टी लिम्फोसाइट्स। उसके साथ है यूज़ ऑफ एंटी हिस्टामाइन और स्टीरॉइड्स जो आपको क्विक रिलीफ फ्रॉम किसके लिए दी जाते हैं, अगर को एलर्जी हुई है तो उसके लिए एंटी हिस्टामाइन और स्टीरॉइड दी जाते हैं ताकि आपको एकदम से आराम मिले। उसके बाद स्टेटमेंट है दो कि जो इनेट ह्यूमिडिटी है वो स्पेसिफिक है और डिफेंस एज अ प्रेजेंट जो है एट द बर्थ, बिल्कुल सही है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इज़ अ पैथोजन स्पेसिफिक कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, तो वो सिर्फ उनको ही किल करेगी जो ऑलरेडी एज अ मेमोरी सेल हमारे अंदर बैठे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैक्सीनेशन किसका पार्ट है, तो ये प्रिवेंशन का पार्ट है।
वैक्सीनेशन है क्या, उसमें हम किसी भी एंटीजन को इनएक्टिव करके डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो की ड्रॉप की बात की जाए तो पोलियो के जो वायरस है उसको थोड़ा इनएक्टिव करके उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है, ताकि जो ये बॉडी के अंदर एज ए एंटीजन जाए और एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो। और एंटीबॉडी भी स्पेसिफाई कौन सी है, मेमोरी बी सेल्स, जो सॉरी मेमोरी जो सेल्स हैं वो आपके प्रोड्यूस हो। उसके बाद है जो BCG वैक्सीन्स है वो ट्यूबरक्लोसिस TB के लिए दी जाती है। और उसके साथ है कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज़ वेरी पॉपुलर चल रहा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो कॉर्निया है वो एवेस्कुलर है, मतलब देयर इज़ अ नो ब्लड वेसल्स। और उसके बाद जो DPT वैक्सीन है वो एग्जाम्पल है एक्टिव इम्यूनिटी का। और उसके साथ है इम्यूनाइजेशन बेस्ड ऑन अ मेमोरी ऑफ अ इम्यून सिस्टम, ये मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम के ऊपर सारा बेस्ड होता है। ऑटोइम्यूनिटी क्या है, इसमें गेज द साइनोवियल मेम्ब्रेन इज द जॉइंट, इसका रिमोनॉइड अर्थराइटिस है। और अ पर्सन जो है जिसको टेटनस डेवलप हुआ है तो उसके लिए जो है इम्यूनाइज बाय द एडमिनिस्ट्रिंग परफॉर्म एंटीबॉडीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विडॉल टेस्ट है जो किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी है, डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया कनेक्टेड विद है थायरॉइड। और विच कौन सी डिजीज़ है जो यर्सिना पेस्टिस से होती है, तो वो ये प्लेग है, जब चूहे वगैरह ज़्यादा मर जाते हैं वो तब ये होती है। और डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय एडिस एजिप्ट, एक टाइगर मॉस्किटो है जिसकी वजह से ये होती है। उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन जो लोअर लिम्स में होती है ड्यू टू फ्लैरेसिस एंड एलिफेंथिसिस जो है ये बीमारी का नाम है जो इसकी वजह से जो पैर वगैरह हैं और उनमें इन्फ्लामेशन होती है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ कौन सी स्टेज से, स्पोरोजोइड्स की फॉर्म में वो हमारी बॉडी के अंदर हेल्प जो है एंटर करते हैं। उसके बाद टॉक्सिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है जिसकी वजह से हमें सर्दी लगती है और हाई फीवर होता है ड्यूरिंग मलेरिया, तो वो है हेमोजाइन। और ये हमारी RBC के अंदर जो है फॉर्म होता है। उसके साथ जो एंटामीबस टॉलेटिका है वो पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये गलत है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पैरासाइट नहीं है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है निमोनिया। हाउस फ्लाई का जो मैकेनिकल कैरियर है वो कौन है, एमीबासिस है। और रिंग वॉर्म ऑफ इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय, ये फंजाई की वजह से किया होता है। उसके बाद हम मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन द गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, तभी तो वो हमें जाके बाइट करेगी और हमें स्पोरोजॉइड स्टेज देगी। उसके साथ एड्स और कैंसर में देखते हैं। एड्स जो है उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ हेल्पर T सेल्स हैं उनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है। कार्सिनोमा किसका कैंसर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का। कैंसर जो सेल हैं करेक्टराइज बाय द ऑल ऑफ द सेल्स हैं, मतलब वो जल्दी से अपने आप को अपना नंबर जो है इंक्रीज करते हैं। उसके साथ कार्सिनोमा किसका कैंसर है, ये एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, मैलिग्नेंट है ये। और ट्रीटमेंट कैंसर के क्या क्या हैं, सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी भी इसकी सर्जरी है। न्यूक्लिक एसिड HIV क्या है, वो है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है उसका न्यूक्लिक एसिड है। उसके साथ अगला क्वेश्चन है जो सार्कोमा है वो मेसोडर्मल टिश्यूज़ का एक कैंसर है विच इज़ नॉट अ कैंसर। जो लिपोमा जो होती है वो कैंसर नहीं होता है, वो फैटी लंप होता है अंडर द स्किन, तो उसे कैंसर में कंसिडर नहीं करते, ये नॉन कैंसरियस होता है। उसके बाद है ब्लड कैंसर जो है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको लुकेमिया बोलते हैं। और उसके साथ साथ कौन सी सेफेस्ट डिटेक्शन कैंसर टेक्निक्स है हमारे पास, वो है MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। उसके साथ है अगर किसी भी पर्सन को एड्स हुआ है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ELISA किया जाएगा। और उसके साथ एड्स इज कॉज्ड बाय ए, तो एड्स किसके द्वारा होता है, तो HIV द्वारा होता है। मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस को क्या बोला जाता है, रेट्रोवायरस। और जो एनवेल्प उसके अंदर जीनोम में होता है वो है RNA भी कौन सा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसके अंदर होता है। जो HIV है वो नहीं फैलता है किसी से टच करने से और फिजिकल कॉन्टैक्ट करने से वो नहीं फैलता। उसके साथ है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कार्सिनोजेनिक इंक्लूडिंग है UV रेज है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो मॉडिफायर है, जब कोई भी एक्टिव होता है जब इम्यून सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, तो वो अल्फा इंटरफेरोन्स होता है। ड्यू टू अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, अगर आपके अंदर हेल्पर T सेल्स कम हो गए हैं तो पर्सन जो है सफ़र करेगा TB से, बहुत सारी बीमारियों से वो सफ़र करेगा। उसके साथ है अमंग नॉन इन्फेक्शन डिजीज मेजर कॉज ऑफ अ डेथ इज कॉल्ड, जो है कैंसर से सबसे ज़्यादा लोगों की जान जाती है। अगला क्वेश्चन है
कि तंबाकू जो लोग खाते हैं उनको माउथ का कैंसर होता है, और एक पर्सन है जो ड्रंक करता है उसका कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होगा। इन अ ड्रंक पर्सन द पार्ट ऑफ जो ब्रेन इज इफेक्टेड द सेरिब्रम। ओपियम कहाँ से लिया जाता है, पेप्यूर सोमनीफेरम से लिया जाता है। मार्जुना, गांजा और एलएसडी ये क्या है, हेलुसिनोजेंस हैं। और इन एल्कोहल लीवर गेट्स डैमेज, तो वो क्यों होता है, एक्यूमुलेट एक्सेस फैट। और एलएसडी जो है तो वो ऑब्टेन फ्रॉम है क्लाविस में। और इन द लीवर एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल से एल्डिहाइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। कोकीन जो है वो कहाँ से ली जाती है, इथ्रोजाइलम कोका से वो ली जाती है। उसके साथ साथ स्मैक जो है, जो एक आपको एक चीज़ बतानी है, एक कंपाउंड का नाम बताना है। हीरोइन जो है वो एक स्मैक है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, वाइट कलर की है, ऑर्डरलेस है और बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, तो वो हीरोइन है। किरोसिस क्या है, वो लीवर की बीमारी है जिसमें ज़्यादा शराब पीने से होती है। और साइड इफ़ेक्ट जो है यूजिंग एनाबॉलिक स्टीरॉयड फीमेल में वो इंक्लूड करते हैं डीपनिंग ऑफ वॉइस को। और उसके साथ है इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट जो है ड्रग्स और शराब के, वो हैं गुस्सा आता है और रेकलेसनेस होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और डिसीजन इम्पेयर्ड हो जाते हैं। उसके साथ साथ पूछा गया है कि स्मोकिंग से कौन कौन से कैंसर होते हैं। पहला लंग्स कैंसर होता है, थायराइड कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ जो है सब कुछ है। जो ये सफ़र करते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, इनको ये वाला कैंसर हो सकता है। प्लांट विद हेलुसिनोजन प्रॉपर्टीज़ जो है तो उसमें कौन आएगा, एट्रोपा बेलोडोना और दतूरा जो है ये प्लांट्स हैं जो हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी रखते हैं। उसके साथ साथ आपसे पूछा गया है कि जो ओपियोइड्स हैं जनरली दे हैव इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब ये हार्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके साथ है अमंग दोज द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द वार्निंग साइन ऑफ अ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज इन द एडोलेसेंस, इम्प्रूवमेंट इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये ऐसा कभी भी नहीं होता, वार्निंग ये कभी भी इसमें वार्निंग नहीं देते। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब माई चैनल। थैंक यू सो मच।